नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उड़ीसा की रथ यात्रा के अंतिम दिन के दर्शन करा रहे हैं। आज का पर्व है नीलाद्री बीजे। नीलाद्री नीलाद्री बीजे की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। यह कथा केवल धार्मिक रस्म की कहानी नहीं, बल्कि इसे भगवान जगन्नाथ, माता लक्ष्मी, प्रेम, दाम्पत्य, मान मनुहार और भक्त भगवान के संबंध का बहुत ही सुंदर भाव छिपा है। जैसा कि आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा रथ यात्रा के माध्यम से श्री मंदिर के बाहर निकलते हैं तो गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वहाँ कुछ दिनों विराजमान रहने के बाद उनकी बहुधा यात्रा होती है, अर्थात वे वापस श्री मंदिर लौटकर आज आए हैं। लेकिन भगवान के वापस लौटने के बाद भी एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, कहते हैं नीलाद्री बीजे। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुनः श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और रत्न सिंहासन पर विराजमान होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कथा शुरू होती है। जब रथ यात्रा के समय आया तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से बाहर निकले। भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर की ओर चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी उनके साथ नहीं गई। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं और माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। फिर भगवान जब यात्रा पर निकले तो लक्ष्मी जी उनके साथ क्यों नहीं गई? इसका उत्तर कथा के भाव में छिपा हुआ है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ जाते हैं। यह यात्रा भगवान की मौसी के घर जाने की परंपरा से भी जुड़ी हुई है, यानी ननिहाल से। अब यहाँ कथा एक सुंदर मानवीय पक्ष सामने आता है। एक और भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ बाहर चले गए, दूसरी ओर माता लक्ष्मी अकेली मंदिर में रह गई। जब भगवान कई दिनों तक वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को स्वाभाविक रूप से चिंता हुई। फिर चिंता धीरे धीरे मान में बदल गई और फिर माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से रूठ गई। लक्ष्मी जी भगवान से क्यों नाराज हुई? अब इस प्रसंग को एक सामान्य पति पत्नी के प्रेम भाव से भी समझ सकते हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई को लेकर यात्रा पर चले गए। लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले गए, फिर कई दिन तक वापस भी नहीं आए। माता लक्ष्मी के मन में भाव आया, प्रभु को मेरी चिंता ही नहीं है, वे मुझे छोड़कर चले गए और इतने दिनों तक वापस भी नहीं आए। यहाँ कथा हमें भगवान और देवी के संबंध का एक बहुत सुंदर रूप दिखाती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, माता लक्ष्मी स्वयं जगत की ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। फिर उनके संबंध में प्रेम है, रूठना है, मान है और मनाना है। यही कारण है कि नीलाद्री बीजे की कथा केवल दर्शनार्थ नहीं है, यह भगवान के मानवीय और प्रेम पूर्ण रूप को भी दिखाती है। अब यात्रा होती है बहुधा यात्रा। एक दिन गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी यात्रा शुरू होती है। इसे कहते हैं बहुधा यात्रा। बहुधा यात्रा का मतलब है वापस लौटना। उड़िया शब्द है बहुधा यात्रा। तीनों देवता अपने अपने रथों पर बैठकर श्री मंदिर की ओर लौटते हैं। रास्ते में भगवान को की अनेक प्रकार की रस्में होती हैं, जैसा कि आपको पिछले भाग में हमने दिखाया। ये श्री मंदिर के निकट पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ वापस अपने घर आ चुके हैं, लेकिन एक समस्या है, माता लक्ष्मी अभी भी नाराज है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं। अब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वापस मंदिर पहुंचे। भगवान सोचते हैं अब तो मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी कहती हैं इतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा, बाहर ही खड़े रहो। कथा के अनुसार लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ से नाराज हैं और श्री मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। अब भगवान बाहर हैं और लक्ष्मी माँ अंदर हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई। भगवान बाहर खड़े हैं, घर का द्वार बंद है और घर के अंदर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी बैठी हैं। भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने लगते हैं। अब शुरू होती है मान मनुहार। भगवान जगन्नाथ जानते हैं कि माता लक्ष्मी नाराज हैं,
वे उन्हें समझाते हैं, कहते हैं देवी मुझसे भूल हो गई, अब मैं वापस लौट आया हूँ, मुझे अंदर आने दो। लेकिन लक्ष्मी जी इतनी जल्दी मानने वाली नहीं। वे कहती हैं आप अकेले चले गए थे, मुझे अपने साथ भी नहीं ले गए, अब जब वापस आए तो इतनी आसानी से अंदर कैसे आ जाएंगे। ये यहाँ कथा में भगवान की लीला बहुत ही सुंदर हो जाती है। भगवान जगन्नाथ स्वयं जगत के नाथ हैं, लेकिन अपनी पत्नी के सामने वे एक प्रेमी पति की तरह हो जाते हैं। वे लक्ष्मी जी को मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी को रसगुल्ला क्यों दिया? रसगुल्ले का प्रचलन दोस्तों, जो रसगुल्ला आप लोग खाते हैं वाइट रसगुल्ला, उसका प्रचलन आज ही के दिन से चालू हुआ था। अब आता है इस कथा का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग। कथा की लोकप्रियता और परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को रसगुल्ला अर्पित करते हैं। भगवान का भाव है, देवी अब क्रोध छोड़िए, ये मिठाई स्वीकार कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और श्री मंदिर का द्वार खोल दीजिए। माता लक्ष्मी रसगुल्ला स्वीकार करती हैं और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर घर में कोई भी आपकी पत्नी, माँ, बहन, भाई बहन कोई भी नाराज हो तो सबसे पहले उसे रसगुल्ला खिलाना, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। यही कारण है नीलाद्रि विजय के साथ रसगुल्ला भोग की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हो गई। आज भी उड़ीसा की सांस्कृतिक परंपरा में इस दिन रसगुल्ले का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ रसगुल्ला केवल मिठाई नहीं है, यह प्रतीक है प्रेम से रूठे हुए व्यक्ति को मनाने का। अब आगे चलते ही यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। लोकप्रिय धार्मिक कथा में भगवान जगन्नाथ द्वारा माता लक्ष्मी को रसगुल्ला देकर मनाने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन रसगुल्ले का ऐतिहासिक आविष्कार और उसके मूल स्थान को लेकर अलग अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दावे भी मिलते हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टि से यह कह सकते हैं, नीलाद्रि विजय पर भगवान जगन्नाथ द्वारा लक्ष्मी जी को रसगुल्ला अर्पित करने की कथा एक अत्यंत लोकप्रिय परंपरा है। लेकिन इस रसगुल्ले का ऐतिहासिक जन्म की एकमात्र प्रमाणित घटना कहना अलग विषय है। फिर माता लक्ष्मी द्वार खोलती हैं। जब भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तब माता लक्ष्मी का क्रोध शांत होता है, श्री मंदिर का द्वार खुलता है, भगवान जगन्नाथ अंदर प्रवेश करते हैं और फिर भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुनः श्री मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। अर्थात भगवान जगन्नाथ का नीलाद्रि धाम में पुनः प्रवेश रातन सिंहासन पर वापस विराजमान होना है। अब आइए इस गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। रथ यात्रा में भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, वे भक्तों के बीच आते हैं, वे सबको दर्शन देते हैं, किसी भेदभाव के बिना वे सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। बिना बहुड़ा यात्रा में वे वापस लौटते हैं और नीलाद्रि विजय में वे अपने मूल स्थान पर लौटते हैं। इस पूरी यात्रा की आध्यात्मिक रूप से देखें तो यह मनुष्य के जीवन की